हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ्स ज्ञान वाई यस सर में। इससे पहले हम विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं। 2, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 25, 125 और 6 के। अब हम पढ़ने वाले हैं 7, 11, 13 और 17 और 19 के विभाज्यता के नियम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 7 से। 7 का विभाज्यता है, इसमें संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके बाकी संख्या से घटाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि संख्या आसान रूप में प्रतीत ना होने लगे। मतलब कहने का मतलब आप 7 की दुनिया कब तक याद करेंगे? सही 70 तक, है ना। अगर ज्यादा तक 12 7 84 इतनी बढ़ सकते हैं, 12 7 98। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को लास्ट में 2 डिजिट तक लाना है। आइए मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे पहले एग्जाम्पल लिया है मैंने 112। इन्होंने क्या कहा है, इकाई के अंकों को किससे गुणा करना है? 2 से। तो इकाई का अंक क्या है इधर? 2। और बाकी बची हुई संख्या क्या है? 11। इन्होंने कहा ना 2 से गुणा करके बाकी संख्या से घटाते हैं। तो बाकी संख्या क्या हो जाएगी? 11। तो अब 11 से किसको घटाना है? इसमें अपन क्या करेंगे, 2 में इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। 11 से घटा देंगे कितना आ गया? 7। तो इसमें अब 7 का भाग तो चला जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 7। अब दूसरा देखिए, फिर से वही करते हैं कि 3 अंक है तो इकाई अंक ले लेंगे। तो इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे? 2 का। और किससे घटानी है? जो शेष संख्या बची। शेष संख्या क्या बची? 34। तो जब 34 इधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 34 माइनस 6। तो 34 से 6 घटाओ कितना आ जाएगा? 28। तो 28 आप देख पा रहे होंगे 7 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। तो इस संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जिसे अब एक बड़ी संख्या देख लीजिए। अगर हमने लिया है इकाई अंक, तो इकाई अंक को किससे गुणा करना है? 2 से। और उसको घटाना है किससे? शेष संख्या से। तो शेष संख्या क्या है आपकी? 1680। तो इधर 14 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर बार 14 लिखूंगी। 14 घटा देंगे इससे तो कितना बन जाएगा आपका? 1666 बन जाएगा। अब इधर भी आपको पता नहीं चल रहा सर, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर से वही करो, इकाई का अंक ले लो। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। 6 में 2 का गुणा कर दोगे, इधर कितना आ जाएगा आपका? अब ये बची 3 संख्या बची ना, एक बाकी बची संख्या तो 166। 166 इसका कितना आ जाएगा? 12। तो 166 12 घटाओ कितना आ जाएगा? 154। अब आप आसानी से भाग दे सकते। 7 दूनी 14 और एक बचेगा तो 14। 7 दूनी 14। तो ये संख्या भी किससे? 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको अगर आपको इस चैनल से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं। ठीक है। 11 का विभाज्य नियम, यदि किसी संख्या में सम और विषम स्थान, अब देखिए इधर क्या थे, इधर 2 से गुणा करना था इकाई अंक में, इधर स्थान बोल रहा है। सम और विषम, सम और विषम संख्या नहीं बोल रहा है, स्थान बोल रहा है। ठीक है। स्थान का मतलब मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 4, 6, 8, 3, 4। तो ये पहली संख्या एक स्थान पर लिखी है, दूसरी 2 स्थान पर, तीसरी 3 स्थान पर, चौथी 4 स्थान पर, पांचवी 5 स्थान पर। तो इधर सम स्थान क्या कहला जाएगा? 2 और 4। अगर सम स्थान पर अगर पूछे तो कौन कौन संख्या लिखी, तो आप कहोगे सर 6 और 3। बात समझ में आई। और अगर विषम संख्या की बात करें तो 4, 8 और 4। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5 क्या है? विषम स्थान है और 2 और 4 क्या है? सम स्थान है। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि किसी संख्या में सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो या उनका अंतर यदि 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, बराबर का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी संख्या है कि इन दोनों को अपन ऐड करते हैं और घटाने पर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0। या घटाने पर ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से विभाज्य हो, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया। ठीक है। ऐसी कोई संख्या हो, ऐसी संख्या क्या होंगी? ऐसी संख्या 11 से विभाज्य होंगी। अगर आप देख पा रहे होंगे, पहला हमने उदाहरण लेके रखा है 9174। अब इसमें जो इस साइड से गिनेंगे, पहला क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा। जिसे इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। तो पहले एक एक छोड़ कर देखिए, ये पहला हो जाएगा तो ये विषम वाले हो जाएंगे। तो इनको जोड़ लीजिए पहले। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है। अगर आपको मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो एक छोड़ एक जोड़ना है। अगर पहले हमने 4 लिया तो फिर 8 को जोड़ना है, और 8 लिया तो फिर 4 को जोड़ना है। और अगर ये दोनों बचे तो 4 और 3 को जोड़ना है। तो पहले ये जो एक छोड़ एक, इनको अपन को क्या करना है? जोड़ लेना है, फिर इनको जोड़ लेना। ठीक है। तो अगर आप
इसको इसको जोड़ते हैं तो 16 आ जाएगा, और इसको इसको जोड़ते हैं तो 5, 16 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 11। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर शेषफल या तो 0, 11 या 11 का कोई गुणा ना आए, गुणा जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे 11 से विभाज्य होगा। अब इसमें देखिए, अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे एक छोड़ के, और आप फिर इसको इसको जोड़ेंगे, तो दोनों का अंतर निकालना है, तो 3, 1 + 3, 1 + 3 अंतर निकालना, ठीक है। 4 - 4 तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 17, 28 ले लीजिए, ठीक है, या 5, 3 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, इधर से अगर पहले लें तो इसको इससे जोड़ेंगे, एक छोड़ के जोड़ना है, ठीक है, वो तो होगी परिभाषा, ये अब समझने वाली बात है। इसको इससे जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसके आगे कोई तो है नहीं संख्या, तो इसको बस इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 5, ठीक है, माइनस करेंगे किससे, 7, 8 और 3 से, तो 7 + 8 + 3, तो जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8, इसको जोड़ोगे तो 8 × 18, तो इधर कितना आ जाएगा 10। अब क्या ना सर इधर माइनस, इससे अपन को कोई लेना देना है, माइनस प्लस का यहाँ लेना देना है, इधर कैलकुलेशन का, तो 10 आ रहा है, तो ना तो 10 0 है, और ना ही 10 11 से कटता है कहीं, तो क्या हो जाएगी ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चैनल को शेयर लाइक जरूर करें, ठीक है। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती, या आपको लगता है कि सर आपकी वीडियो में सुधार होना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो 13 का विभाज्य नियम, इसमें संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा करके शेष संख्या में जोड़ा जाता है। यदि वह संख्या 13 का विभाज्य नियम, इसमें संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा करके शेष संख्या से जोड़ा जाता है। अब देखिए, इधर जोड़ा जाना, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये नियम है, तो नियम को तो बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो नियम के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है 13। अब 7 में क्या करते थे, 7 में हमने 2 से गुणा किया, घटाया, और 11 में क्या किया, सम और विषम संख्याओं का क्या किया, योग करके उनको घटाया। अगर उनमें से 0 जो आंसर निकलता है हमारा 0 या 11 का गुणा निकलता है, तो 11 से विभाज्य होगा। जो 13 का विभाज्य नियम है, इसमें संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा करके शेष संख्या में जोड़ा जाता है, यदि वह संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 143 में क्या है कि अब इन्होंने क्या कहा, इकाई अंक में 4 का गुणा करने पर, तो इकाई अंक क्या है इधर आपका 3 है, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे, और शेष संख्या क्या है आपकी 14, तो 3 चौको 12 और 14 में आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी 26, जो कि आपको दिख रहा है कि 26 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो अतः 26 13 से विभाज्य, तो संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। एक संख्या दी गई है 2197, तो इसमें भी इकाई के अंक किससे 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, और इसमें क्या करेंगे आप, इसमें इसको जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे 247। अब आपको ये भी समझ में नहीं आया, चाहिए तो बड़ी संख्या हो रही, फिर से वही प्रक्रिया अपनाना है, इकाई अंक में किसका करें 4 का गुणा करना है, 7 चौको 28, इधर क्या करेंगे 24 में 28 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो आपको पता है कि अतः 52 13 से विभाज्य, तो संख्या भी क्या होगी 13 से विभाज्य होगी। इसी तरह एक और प्रश्न है आपका 28,561, तो इसमें इकाई अंक को किससे करेंगे 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे, शेष संख्या में इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2860। इसमें 0 अंक लेंगे आप, तो जब इधर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे आप इसको, कितना आ जाएगा 2860। अब इकाई अंक क्या है 0, तो 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 286 के 286। इसमें फिर भी आपको लग रहा है कि सर कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 सीधे भी आ सकता है। अगर नियम से करना चाहें तो फिर से इकाई अंक ले लें, इकाई अंक में 4 का क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, और 28 में क्या करें ऐड कर दें, तो फिर से कितना आ गया आपका 52 आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप इनको प्रश्नों को 2 बार देख लेंगे, और कोई भी संख्या लेकर इनका क्या करेंगे, इनको नियम को आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपसे ये बनने लग जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपके लिए कैलकुलेशन अभी तो जरूरी है, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे तब भी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 का विभाज्य नियम क्या है, इसमें संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करना है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, हमने क्या किया 7 में 2 का गुणा करके घटाया, फिर 11 में क्या किया विषम और सम संख्याओं को क्या किया हमने जोड़ा और फिर घटाया, 13 में हमने क्या किया इकाई अंक में हमने किसका 4 का गुणा किया, अब 17 आ गया, तो 17 में हम किसका गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे, और क्या कर देंगे इधर पर घटा देंगे। 17 और 7 में क्या करते हैं अपन घटाते हैं,
17 और 7 में घटाते हैं और 13 और 19 में जोड़ते हैं। ऐसे आपको याद रख के चलना है। तो 17 से अब वही चीजें हैं कि इकाई अंक को 5 से गुणा करके क्या करना है, आपको घटाना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही प्रोसेस हो जाएगी। इकाई अंक में आप 5 का गुणा कर दें तो 5 को 20 और बाकी संख्या जो आगे संख्या बची इससे क्या करेंगे, आप घटा देंगे। तो 190 में से आप 20 घटाएंगे 170 आ जाएगा। और एक चीज तो सबको पता है कि सर 17 हम 170 होता है, तो क्या होगी, संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी किससे, 17 से। अगर मान लीजिए कोई इधर दी है 4913, तो इसका इकाई अंक ले लेंगे जिससे आपको किससे 5 से गुणा करना है। तो 5 15 और शेष संख्या जो बती है 491 जो आपकी संख्या है, इससे आपको क्या करना है, माइनस कर देना। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 476। अगर 476 आपको लगता है सर बड़ी संख्या नहीं आता समझ में, ऐसे के लिए तो आप कर भी सकते हैं। अगर दूनी याद है कि 17 दूनी 34 और 17 15 बचेगा तो 151 हो जाएगा। तो 17 8 कितना होता है, ठीक है, सॉरी इधर कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 17 15 बचेगा, सॉरी इधर 17 दूनी 34, इधर कितना बचेगा आपका 13, तो 36 आ जाएगा। तो 17 8 कितना होता है, 136 होता है। ठीक है, तो इधर आप फिर से, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में कि सर ये तो बड़ी लग रही नहीं है दुनिया, तो फिर से कर लीजिए। तो इसका इकाई अंक में 5 का गुणा करेंगे तो 55 30 और 47 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। अगर 17 आ गए तो 17 डिवाइड होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। मतलब ये जो संख्या है 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब आपका क्या है 19 का। अब 19 का नियम बिल्कुल सेम टू सेम आपके 13 जैसे, 13 में लेकिन 4 का गुणा करते थे, इधर किसका गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। ठीक है, 2 का गुणा करके आपको जो शेष संख्या उसमें क्या करना है, जोड़ते जाना है। जैसे इस संख्या लिखी है कि 361 में जब आप देखेंगे 361 जब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इकाई अंक क्या है आपका 1 है, तो 1 में किसका गुणा किया 2 का, और इधर शेष संख्या क्या थी 36 थी, तो 36 में 2 जोड़ने कितना होगा 38, 19 दूनी 38, 6859। इसमें जब आप इकाई अंक लेंगे तो इकाई अंक को आपको क्या करना है, इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 दूनी 18, इधर मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, 9 दूनी 18, इधर कितना आ रहा है आपका 685। 685 में से आप कितना 18 माइनस कर सकते हैं, कितना 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा गलती हो गई लगता है, 18 और 85 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इधर आप घटा सकते हैं कि 685 माइनस 18 जब करेंगे तो इधर 15 में 7 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 667 आ जाएगा। सॉरी ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 703 आ जाएगा। 703 में अब आप देखिए फिर से वही चीज़, फिर आप इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक में किसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 आ जाएगा और 70 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो 19 चौको कितना होता है, 19 चौको आपका होता है 76 होता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट ये देखिए इतना बड़ा अंक है, अगर ये आपसे पूछ ले क्या ये 19 से डिविजिबल होगा, तो आप तो कहोगे सर कौन भाग करे, कौन क्या करे, बच्चे को छोड़ के आ जाते पर ऐसा नहीं करना बेटा अपन को ना। अगर ये अपन को नियम याद है तो ये बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, तो इसमें आप जोड़ देंगे तो 14 बन जाएगा। फिर इधर करेंगे 4 का, 4 इकाई अंक है तो इसमें 2 का 8 आ जाएगा, इसमें जब आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1311 आ जाएगा। अब अभी भी अपन से भाई टेबल तो इतनी याद होती नहीं, भाग ही देना होता तो क्यों करते, फिर से एक बार कर लो। तो 2 करेंगे, 2 एकम 2 करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 131, आपको 131 में 2 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। तो आपको ये पता है कि 19 सत्ते कितना होता है 133 होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको लगता है कि सर इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपको लगता है सर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी अगर आवाज़ की दिक्कत हो रही या विजिबिलिटी में दिक्कत जा रही तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं इसमें सुधार ला पाऊँ। धन्यवाद।